वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर। देखिए क्लास 8 का सम नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, एनसीईआरटी मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा, देखिए लाइटनिंग। ठीक है, हम लाइटनिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कि लाइटनिंग जब होता है बारिश के समय, आपने देखा है लाइटनिंग होता है। समटाइम्स आपने इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर लाइटनिंग देखा है। आपने देखा है कि जब दो वायर्स एक दूसरे पर टच होता है तब लाइटनिंग होता है। ये जो लाइटनिंग दो वायर्स के बीच में होता है वो सेम तरह का लाइटनिंग आपका आसमान में भी होता है। ठीक है, हमने बोला जो लाइटनिंग वायर्स में होता है सेम तरह का लाइटनिंग आसमान पर भी होता है। लेकिन वायर्स पर जो लाइटनिंग होता है, आपको याद रखना है, वो बहुत स्मॉल लेंथ पर होता है, बहुत स्मॉल होता है। लेकिन आसमान पर जो लाइटनिंग होता है, आसमान पर, ठीक है, वो लाइटनिंग बहुत ज्यादा ही ह्यूज स्केल पर होता है। ह्यूज स्केल के होने की वजह से आपको पता है कि उस पर बहुत ज्यादा ही पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट रहता है। अब देखिए पहले के समय जब कोई लाइटनिंग होता था बारिश के समय, ठीक है, तब देखिए वो जो लोग समझते थे, लोग समझते थे कि जब ईश्वर गुस्सा होते हैं तब क्या करता है, लाइट देता है, श्राप के रूप पर लाइटनिंग होता है। ठीक है, ये सब समझते थे। लेकिन अभी हम साइंटिफिक एज पर हम जानते हैं कि लाइटनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, सब हम जानते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास उतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे और भी बहुत कुछ नहीं थे, उसीलिए हम नहीं जानते थे कि लाइटनिंग क्यों होता है। इसे समझने से पहले बहुत सारे देखिए टर्म्स को आपको समझना होगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सब अब हम समझेंगे। तो अब हम इसे समझेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई हम बलून को ऐसे रब करते हैं, उसके बाद उस बलून को हम पास लेके आते हैं तो वो बलून हमारे हाथ से अट्रैक्ट करता है, बलून अट्रैक्ट करता है। क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म होता है। जो बलून होता है आपके और हैंड पर इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? देखिए कि सपोज ये कोई बलून है, देखिए, ठीक है, ये अगर कोई बलून है और इधर पर हमने बोला हमारा हाथ है। ठीक है, अब देखिए तो जब इस बलून को हम इसके ऊपर रब करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि कोई भी चीज किससे फॉर्म होता है, किससे? पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम देखिए, अच्छा अब आपको पता है कि कोई भी जो फॉर्म है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, कैसे रहता है? अगर ये कोई एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर के जो ऑर्बिट पर रहता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका न्यूक्लियस। अच्छा, अब इस बलून पर भी देखिए इसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेगा ऊपर। ठीक है, तो सपोज ये बलून के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, तो जब हम देखिए इस हैंड से इसको ऐसे रब करेंगे तो रब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पर, क्या इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकता है, आ ही सकता है क्योंकि हम रब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम ऐसे रब करेंगे तो बलून से, सपोज बलून से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर से इधर चला गया एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस, तो बलून को हम बी से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो जो बी है बलून, तो इस बलून पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस। अच्छा देखिए माइनस कम हो गया, माइनस अगर कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सपोज कि आपके दुकान पर आपने उधार लिया, तो उसका मतलब आपका माइनस हो गया। अगर आप माइनस को कमा देंगे तो क्या होगा? फिर प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो इस पर देखिए माइनस कम हो गया, इसका मतलब बलून के ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, और जो हमने बोला आपके हैंड पर क्या होगा? आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, अब देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या होता है? नेगेटिव, माइनस। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों अगर अभी तक हमारे आप वीडियो को देख रहे हैं
तो आप देखिए इधर पर एक लाइक बटन है, ठीक है, तो इस लाइक का बटन को आप प्रेस कर दीजिए, उससे हमारा वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए। अब सर आपको पता ही है कि देखिए जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पर आता है तब क्या होता है, इसके ऊपर अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। तो इसी वजह से हमने देखिए जब उस बलून को पास लाया था अपने हाथ का तो उस पर अट्रैक्शन हुआ था, क्योंकि उस पर ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। उस चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बलून और हैंड पर क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फॉर्म होता है। अब देखेंगे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकते हैं। तो देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिक जो चार्ज है कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, आपको तो पता ही है, आप तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो देखिए एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को आपको पता है हम प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब कोई चीज को हम रब करते हैं उसके बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, तो इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। क्या कहते हैं इसको, स्टैटिक चार्ज या फिर स्टैटिक। तो टाइप्स ऑफ चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आपको पता है। अच्छा, अब देखिए अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास पर लाते हैं तो क्या होगा, इस पर क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा, अट्रैक्शन। इसका मतलब देखिए इस पर अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जब हम ऐसे लाते हैं, इसका मतलब जो अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज ईच अदर को क्या अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्ज। अच्छा, और अगर हम देखिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, इसका मतलब एक क्या है, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज या फिर सेम चार्ज। तो जब सॉरी, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव जब दो चार्ज को हम ऐसे लाएंगे तो जब सेम चार्ज रहेगा तो सेम चार्ज पर क्या होगा, आपका रिपल होगा, रिपल, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज पर अट्रैक्शन होता है और नेगेटिव सेम चार्ज पर क्या होता है, रिपल होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए तो पहला आपको नोट करना है कि देखिए सेम चार्ज attracts each other, और दूसरा पॉइंट अनलाइक चार्ज या फिर डिफरेंट चार्ज, अनलाइक चार्ज रिपल ईच अदर, ठीक है। तो हमने समझा कि जब सेम चार्ज रहता है तो दोनों को अट्रैक्ट करता है, और जब अनलाइक चार्ज रहता है तो क्या दोनों को क्या करता है, रिपल करता है। तो बच्चों हमने देखा चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम देखेंगे अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है उस पर या फिर नहीं है, उसे हम ऐसे पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से। और मजे की बात यह है कि आप इलेक्ट्रोस्कोप अपने घर पर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल ऐसे एक आपको कार्डबोर्ड ले लेना है, ठीक है, ऐसे कार्डबोर्ड एक कर लेना है। नेक्स्ट इसके ऊपर देखिए ऐसे एक मेटल का रॉड रख देना है, मेटल का। उसके बाद दो दो छोटे छोटे मेटल ऐसे रख देना है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर देना है 2 छोटे ऐसे मेटल, और इधर पर ऐसे एक कर देना है। देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करेगा देखिए। तो सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है,
लाइक ये मार्कर है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए सपोज कि इस पर कोई चार्ज है, ठीक है, हम समझते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो जब रखेंगे देखिए तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा इससे इस मेटल पर आ जाएगा, मेटल पर क्या चार्ज फ्लो हो सकता है, इसकी वजह से ये चार्ज इधर आएगा। तो चार्ज देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर पर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब जब इधर पर आएगा तो इस पर भी और इस पर भी आ जाएगा सॉरी, तो इधर पर आ जाएगा। अब देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे दो दो पॉजिटिव चार्ज इधर इधर आ जाएगा, तो हमने आपको अभी बोला कि जब सेम चार्ज रहता है तो क्या होता है, हमने बोला था रिपल होता है। तो इसकी वजह से ये आपका रिपल होगा, और ये जो आपके दो मेटल के रॉड से ये एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है, इधर इधर ऐसे दूर जाएगा। दूर जाने की वजह से हम समझ सकते हैं कि इस पर चार्ज है, क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कोई सेम चार्ज रहता है, हमने बोला क्या रिपल करेगा, रिपल्सन की वजह से हम समझ सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हमने बोला कि इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे ही काम करता है। अब हम इस इलेक्ट्रोस्कोप पर एक न्यूट्रल, सपोज कि ये मेरा मोबाइल, मेरा आईफोन, ठीक है, अगर इस पर हम रखेंगे तो अगर ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पर सेम पॉजिटिव और सेम क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, सेम तरह का चार्ज है, न्यूट्रल है। अच्छा, तो जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर इधर पर कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन नहीं होगा। तो हमने देखा कि जब ऐसे कोई न्यूट्रल चीज रहता है तो उसके ऊपर ऐसे कोई भी काम नहीं करता है इलेक्ट्रोस्कोप। फिर हम समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था क्या था, एक न्यूट्रल। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट पर एक नेगेटिव, सपोज एक नेगेटिव है, ठीक है, चीज, इसको जब हम रखेंगे तो देखिए जब नेगेटिव चीज को हम इधर पर रखेंगे, देखिए आपके फ्रेंड्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ पर रखेंगे तब इस पर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा, ठीक है, देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इधर पर भी सॉरी नेगेटिव, देखिए नेगेटिव चार्ज, इधर पर भी नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जब नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर सेम चार्ज सेम, ठीक है, सेम चार्ज क्या होता है, रिपल करता है। तो यहाँ पर एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, उसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएगा। तब हम समझ सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो ऑब्जेक्ट क्या था, आपका नेगेटिव चार्ज था। और यहाँ पर आपको नोट करना है इलेक्ट्रोस्कोप, a device which is used to test whether an object is carrying charge or not is known as electroscope। इसका मतलब जो डिवाइस को हम यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है इसको पता लगाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थिंग। देखिए अर्थिंग, तो अर्थिंग आपने देखा है कि अगर कोई घर है तो उस घर के साइड पर क्या करता है, एक मोटा रॉड को हम जमीन से रख देते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर, उसके बाद अर्थिंग करते हैं। तो हम समझेंगे कि अर्थिंग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम अर्थिंग क्यों करते हैं। तो देखिए कि किसी वजह से अगर आपके घर पर देखिए कि बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, सपोज आपके जो विंटर के मौसम पर आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर करंट आ जाता है तो जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, लाइक सपोज आपका मोबाइल चार्ज पर है, ठीक है, तो जब चार्ज है, बहुत ज्यादा करंट आपके घर पर आ गया, तो इसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा तो आपका मोबाइल क्या हो सकता है, आपका डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक कंपाउंड डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो अर्थिंग क्या होता है, जो बहुत ज्यादा करंट आ गया था उस करंट को हम अर्थ पर या यानी कि मिट्टी पर उसको सेंड कर देते हैं। इसकी वजह से जो आपका एक्स्ट्रा करंट होता है आपके मिट्टी पर चला जाता है। इसकी वजह से हमारा घर का इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स होते हैं बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। तो टेक्निकली देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए अगर ये आपका घर है,
ठीक है, अगर ये आपका घर है तो इस घर में अगर बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, सपोज ये बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे एक वायर से ऐसे अर्थिंग पर ऐसे रख देंगे, ठीक है, इस पर। अच्छा, तो जब हम ये करेंगे देखिए, तो जब एक्स्ट्रा जो करंट आएगा इस पर इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जाएगा, सपोज इधर पर आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा करंट है ऐसे ग्राउंड पर चला जाएगा, इसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो इसकी वजह से जब एक करंट जाएगा तो एक्स्ट्रा करंट इधर पर चला जाएगा, उसकी वजह से अर्थिंग की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। तो देखिए हमने समझा कि अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो जिस प्रोसेस से हम चार्ज को एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम अर्थिंग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग को हम क्यों यूज कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। हमने बोला कि जब ऐसे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक करंट से उसको हम ऐसे ग्राउंड पर ट्रांसफर करने की वजह से हम अर्थिंग का यूज ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इसका मतलब हम जानेंगे कि लाइटनिंग क्यों होता है, कैसे होता है और उससे हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो लाइटनिंग क्यों होता है इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा पहले। जैसे कि सपोज एक ग्राउंड है हमारा, ठीक है, इधर पर सब घर रहता है ये सब। अच्छा, तो एक ग्राउंड है, तो आपको याद रखना है कि देखिए ग्राउंड पर जब क्या होता है, विंड्स के फ्लो की वजह से या फिर बहुत सारे और भी फैक्टर्स की वजह से ग्राउंड पर क्या होता है, आपका चार्जेस फॉर्म होता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ग्राउंड्स पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो सकता है ग्राउंड पर। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम समझेंगे कि लाइटनिंग क्यों होता है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं। देन आपको पता है कि जब ग्राउंड वाटर क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से, हल्का होने की वजह से ऊपर जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो जब गर्म हवा ऊपर जाएगा तब आपको पता है वो सब क्या करता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो वाटर वेपर ऊपर जाकर ऐसे क्लाउड्स फॉर्म करता है, देन वो क्लाउड जब ऊपर और नहीं रह सकता तो क्या हो सकता है, हमारा रेन हो जाता है। देखिए रेन, ठीक है, रेन ऐसे आता है। अच्छा, तो देखिए इधर से वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है और जो ड्रॉपलेट्स है रेन से क्या होता है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये ऊपर और वो नीचे। अच्छा, तो ऐसे देखिए जो एयर ऊपर, ठीक है, एयर करंट और ड्रॉपलेट्स के नीचे आने की वजह से इधर पर चार्ज फॉर्म होता है, जो क्लाउड्स पर चार्ज फॉर्म होता है। कौन सा चार्ज, देखिए, तो जो क्लाउड्स पर चार्ज फॉर्म होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखिए इधर पर ऊपर पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो ये जो आपका क्लाउड फॉर्म हुआ इस पर एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। और उसके ठीक नीचे देखिए जो नीचे वाला क्लाउड्स रहेगा, ठीक है, उस पर ऑलवेज, अच्छा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज या माइनस चार्ज फॉर्म होता है। अच्छा, तो हमने देखा कि जब ऐसे एयर ऊपर जाता है और फिर ड्रॉपलेट्स नीचे आता है तो ऐसे इसकी फ्रिक्शन की और बहुत सारे कंडीशंस की वजह से जो क्लाउड्स के ऊपर के क्लाउड्स होते हैं उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है और जो नीचे के क्लाउड्स है उस पर नेगेटिव यानी कि माइनस चार्ज फॉर्म होता है। अब इसे समझिए कि इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर ऑलवेज अट्रैक्शन फील होता है। अच्छा, तो जब ये और पास आ जाएगा तो पास आने की वजह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव टच हो जाएगा, ठीक है, जब कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको पता है कि अगर टू वायर्स है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव टच हो जाता है एक साथ तो क्या होता है, उस पर स्पार्क होता है। स्पार्क सेम चीज इधर होगा, इसका मतलब इस पर भी स्पार्क हुआ। लेकिन जो वायर्स पे स्पार्क होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल लेवल पर होता है, ठीक है। लेकिन इस पर जो स्पार्क क्रिएट होगा वो बहुत ही ह्यूज लेवल पर होगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूज होने की वजह से वो हमको बहुत दूर से ही क्लाउड्स पर लाइटनिंग दिखता है। अब आप हमें बोल सकते हैं कि सर इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव होगा तो इस पर तो लाइटनिंग होगा, लेकिन इधर नेगेटिव, इधर भी तो पॉजिटिव है, ग्राउंड पर पॉजिटिव है।
तो इस पर भी तो लाइटिंग होना चाहिए। जी सर, जरूर होगा, इसलिए तो लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि लाइटनिंग भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक देखिए क्लाउड्स क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स के बीच में, और एक क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में भी लाइटनिंग होता है। ठीक है, ये भी लाइटनिंग होता है और ये भी लाइटनिंग होता है। इसे अच्छे से समझिए कि इस क्लाउड्स पर माइनस फॉर्म होने की वजह से, ये माइनस बहुत कारणों से हो सकता है। हमने बोला जो विंड्स के फ्लो की वजह से, ड्रॉपलेट्स की वजह से इधर पर माइनस हो गया। अच्छा, और इधर पर प्लस हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हो गया। अच्छा, ये जो होता है बहुत ज्यादा ही होता है, अप्रोक्सीमेट देखिए आपका 4 लाख वोल्ट हो सकता है। ठीक है, 4 लाख वोल्ट हो सकता है इसका जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। उस पर आप बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा जलने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब इधर पर बहुत ज्यादा ही करंट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसीलिए अभी आप रिसेंटली सुने होंगे कि बहुत ज्यादा साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो जो लाइटनिंग का जो करंट है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसको आपका स्टोर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए इधर पर और इधर पर बहुत ज्यादा करंट का पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, करंट का डिफरेंस होने की वजह से, अगर इधर पर बहुत ज्यादा करंट रहेगा तो क्या, जब कोई चीज ऊपर रहेगा तो वो तो मर जाएगा। इसीलिए इधर पर, अच्छा अब क्या होगा देखिए, इधर पर करंट ज्यादा है तो इधर से इधर पर क्या होता है, लाइटनिंग होता है। तो लाइटनिंग होने की वजह से वो जो एक्स्ट्रा करंट था उधर पर वो ग्राउंड पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लाउड्स और ग्राउंड में करंट का बैलेंस बना रहता है, और इसीलिए ही लाइटनिंग होता है। ठीक है, क्लाउड्स पर और ग्राउंड्स पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का बैलेंस करने की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होता है। और अगर लाइटनिंग नहीं होता तो ये क्या होता है, बैलेंस नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा ही आपका अर्थ पर प्रॉब्लम हो सकता है। एक मजे की बात बताओ, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो इधर पर ही लाइटनिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है हमारे सामने। तो अभी तक हमने जो समझा उसे नोट कर लीजिए। तो हमने समझा लाइटनिंग क्या होता है, a discharge of electricity created by imbalances between clouds and earth or inside the clouds themselves is called lightning। इसका मतलब क्या होता है, लाइटनिंग एक डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है जो क्लाउड्स और अर्थ के चार्जेस के इम्बैलेंस की वजह से होता है, और क्लाउड्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है चार्जेस के। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लाइटनिंग कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब भी लाइटनिंग होता है देखिए, तब आपका बहुत ज्यादा क्या, पहले ही लाइट आ जाता है, लाइट पहले आ जाता है, उसके बाद थोड़े समय बाद क्या, साउंड आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का स्पीड हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होता है। सबसे मतलब सबसे ज्यादा। देखिए इन कंपैरिजन नॉर्मल बाइक कितने पर चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नॉर्मल बाइक। अच्छा, लेकिन जो लाइट चलता है 108 करोड़ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए 108 नहीं, करोड़। ठीक है, 108 करोड़ किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो नॉर्मल बाइक 60 और ये क्या, 108 करोड़। तो लाइट का स्पीड आपके यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होता है, साउंड से भी ज्यादा होता है। इसकी वजह से साउंड को आने में टाइम लगता है, लेकिन लाइट बहुत ज्यादा स्पीड में आ जाता है, 1 सेकंड में आ जाता है। इसीलिए हम लाइटनिंग की समय क्या, लाइटनिंग को पहले देखते हैं, उसके बाद साउंड को देखते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि लाइटनिंग क्यों होता है और लाइटनिंग कैसे होता है। अच्छा, अब हम समझेंगे कि लाइटनिंग पर कैसे हमें सेफ्टी रहना है। अगर लाइटनिंग किसी इंसान के ऊपर हो जाता है तो आपको पता है कि वो इंसान वहां पर ही मर जाएगा। तो इसीलिए सेफ्टी क्या है, उसको सेफ्टी मेजर्स को हम देखेंगे। तो इसको हम 2 टाइप्स पर देखेंगे, सेफ्टी कैसे हम कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे इनसाइड द हाउस, जब आप घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे आउटसाइड द हाउस, जब आप घर के बाहर। तो पहले इनसाइड द हाउस, जब आप घर के अंदर रहेंगे तब क्या करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो होता है आपका टीवी, कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इसको हमेशा ऑफ रखने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए, अच्छा अगर आप सपोज आपके जो टीवी चल रहा है, ठीक है, तो जब लाइटनिंग होगा तो लाइटनिंग होने की वजह से अगर किसी वजह से वो लाइटनिंग आपके इलेक्ट्रिक वायर पर हो गया, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तो किसी वजह से अगर इलेक्ट्रिक वायर्स पर लाइटनिंग हो गया तो उस लाइटनिंग की वजह से टीवी पर बहुत ज्यादा ही करंट आ जाएगा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। इसकी वजह से आपका टीवी ब्लास्ट भी कर सकता है, आग भी पकड़ सकता है। इसीलिए ऑलवेज कहा जाता है
कि जो इलेक्ट्रिक जिस पर मतलब इलेक्ट्रिक जो कंपाउंड्स होता है उस पर ऑलवेज टीवी कंप्यूटर इसको ऑफ रखा जाता है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सेफ रहता है। एंड सेकेंड, ऑलवेज आप ट्राई कीजिए डिस्टेंस फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, मेटल से ऑलवेज डिस्टेंस बना के रखिए। मेटल्स मतलब आपके जो घर हो सकते हैं, विंडोज हो सकते हैं, जो मेटल के होते हैं, ठीक है। तो अगर मेटल से आप डिस्टेंस रहेंगे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो अगर किसी वजह से मेटल्स पर ही लाइटनिंग हो गया तो क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा करंट लगेगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ही आपको करंट लग सकता है, आपका मौत भी हो सकता है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई कीजिए कि डिस्टेंस मेटल से बना कर रखिए। जैसे कि हमारे ही फैमिली पर, ठीक है, हमारे एक चाचा थे, उसको इस मेटल्स की वजह से मतलब विंडोज के बहुत पास में था, इसीलिए लाइटनिंग पकड़ लिया था, ठीक है, इसके लिए पूरा हाथ यहाँ पर डैमेज हो गया था। ठीक है, अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे, लेकिन इधर पर देखिए आपका लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इससे हमारा चैनल और भी लोगों तक पहुंचेगा। समझेंगे जब हम आउटसाइड द हाउस, जब हम घर के बाहर रहते हैं, ठीक है, अगर घर के बाहर सपोज कि आप एक लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते पर हैं, अच्छा, तो आपको ऑलवेज जो ओपन व्हीकल से हमेशा क्या डिस्टेंस रखना है, क्योंकि अगर किसी वजह से ओपन व्हीकल पर क्या लाइटनिंग हो जाता है तो डायरेक्ट आपके ऊपर लाइटनिंग हो सकता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ही डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो आप ओपन व्हीकल्स को ऑलवेज अवॉइड करेंगे। और अगर आप किसी जंगल और पार्क पर है, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या ट्रीज होते हैं, तो आपको ऑलवेज स्मॉल ट्रीज को प्रेफर करना है, ठीक है, स्मॉल ट्रीज के नीचे ही बैठना है। ठीक है, आप कभी भी बहुत बड़े ट्रीज के ऊपर मत बैठिए नीचे, ठीक है। अब क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़ा ट्री है, तो इसकी वजह से वो ट्री अगर उस पर लाइटनिंग हो गया तो वो ट्री आपके ऊपर सीधा गिर सकता है, या फिर आपके उस लाइटनिंग को वो ट्री बहुत ज्यादा कैच करेगा। देखिए, लाइटनिंग का एक सिंपल प्रिंसिपल है, अगर ये क्लाउड से अच्छा ये ग्राउंड है, तो लाइटनिंग ऑलवेज क्या करता है, अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तो लाइटनिंग ऑलवेज ऊंचा चीज को ही फॉलो करता है। ठीक है, इसका मतलब लाइटनिंग इसके ऊपर होगा, इस पर कभी भी नहीं होगा। लाइटनिंग ऑलवेज कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देखिए कम डिस्टेंस, ये ज्यादा डिस्टेंस, तो इसलिए ऑलवेज आप प्रेफर करेंगे कि छोटे ट्रीज के नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन बड़े ट्रीज से दूर रहेंगे। आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, देखिए लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद हम कैसे करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स को यूज, और सब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हम लाइटनिंग कंडक्टर्स को क्यों यूज करते हैं। तो पहले समझते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है। तो आपने देखा है कि बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे घर के ऊपर ऑलवेज मेटल का रॉड रहता है, एक मेटल का रॉड रखा होता है बहुत ज्यादा जो ऊंचे घर के ऊपर। अच्छा, क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब देखिए, अच्छा तो जैसे कि बहुत ज्यादा आपके ऊंचे ऊंचे टावर्स हो गए, उस पर भी रहता है, इसका कारण हम बोलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा तो इसे हम देखिए अब समझेंगे कि हम कैसे करते हैं। सपोज कि एक हाउस हो गया, एक ग्राउंड हो गया, एक हाउस है, ठीक है, इसका हाउस के ऐसे ऊपर एक मेटल का रॉड रखा हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं हम, इस मेटल को रॉड्स को एक बहुत ज्यादा मोटा कॉपर के वायर से इधर से लेकर हम इधर से एकदम ऐसे ग्राउंड पर ही प्लेस कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ऐसे मेटल्स का रॉड को इधर से ऊपर से लेकर नीचे तक रख देते हैं, और इधर पर ग्राउंड पर कॉपर की मदद से बहुत अच्छे से प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स को यूज। अच्छा, तो हमने समझा कि क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर्स। हाउस के ऊपर, ठीक है, घर के ऊपर जो आपका मेटल का रॉड रहता है, लगा हुआ रहता है, उसे कहते हैं हम लाइटनिंग कंडक्टर्स। अच्छा, कैसे करते हैं, हमने बोला कि हाउस पर ऐसे ही रखता है ऊपर। अच्छा, और
जो ग्राउंड पर रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड से नीचे रहेगा, और जो ऊपर जब रहेगा तो ये हाउस से ऑलवेज ऊपर रहेगा, जितना ऊपर रहेगा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हाउस से ऑलवेज ऊपर रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट हम अब समझेंगे कि वाई, हम क्यों करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स को यूज। इसकी वजह है, देखिए अगर किसी वजह से ऐसा सपोज क्लाउड से इस पर लाइटनिंग, अच्छा लाइटनिंग हो जाता है आपके, अगर घर पर किसी वजह से लाइटनिंग हो जाता है, तो अगर घर पर लाइटनिंग हुआ तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा घर डैमेज हो सकता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक मेटल का रॉड रखते हैं। थोड़ी देर आगे हमने आपको बोला था कि जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग ऑलवेज छोटे पाथ को क्या चूज करता है, ये आपका कम रास्ता है, इधर पर आए, अगर इधर पर आएगा लाइटनिंग तो ज्यादा होगा, तो लाइटनिंग ऑलवेज इस कम पाथ को चूज करेगा। इसकी वजह से जब देखिए लाइटनिंग होगा तब ऑलवेज ये जो मेटल्स के रॉड के ऊपर भी होगा, ऊपर ही होगा। तो इधर पर लाइटनिंग होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू इधर से आकर ग्राउंड पर चला जाएगा, और ग्राउंड उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो ग्राउंड उसको न्यूट्रल कर देगा। इसकी वजह से आप समझ ही सकते हैं कि आपके घर बहुत ज्यादा ही सेफ रहेगा। अगर डायरेक्ट क्या होगा, लाइटनिंग हो जाएगा तो घर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ याद रखना है कि लाइटनिंग कंडक्टर्स को हम बहुत अच्छे से सेफली इधर से प्लेस करेंगे, जितना चाहे देखिए घर से दूर रखेंगे, क्योंकि किसी वजह से अगर छोटे बच्चे या फिर वो जो लाइटनिंग के जो वायर्स होंगे अगर उसको टच कर लिया तो क्या, सब खत्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम इसको घर से दूर रखते हैं। हम डिस्कस करेंगे वो है आपका अर्थक्वेक। तो हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अर्थक्वेक क्या होता है आप नॉर्मली जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, कि इस जगह पर अर्थक्वेक आ गया, इस पर आ गया। तो क्या होता है अर्थक्वेक, देखिए अर्थक्वेक होता है जब किसी कारण की वजह से हमारा अर्थ का सरफेस क्या कांपने लगता है, शेक करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। जैसे कि कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि जापान पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो जापान पर क्या हुआ था, देखिए जापान का जो लैंड है वो शेक करने लगा था, कांपने लगा था, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं अर्थक्वेक। तो आपने समझा कि अर्थक्वेक क्या होता है, आप इसे ऐसे नोट कीजिए, अर्थक्वेक, द सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। अच्छा, तो जब सडन क्या होता है, अर्थ शेक या फिर ट्रेमलिंग करने लगता है, तो उसको कहते हैं हम अर्थक्वेक। एक और चीज जो आपको यहाँ पर नोट करना है कि अर्थक्वेक ऑकर्स ऑल द टाइम। इसका मतलब देखिए अर्थक्वेक हमारे अर्थ पर किसी ना किसी जगह पर हर वक्त होता ही रहता है, ठीक है। किसी जगह कम होता है, किसी जगह ज्यादा होता है, लेकिन ऑलवेज होता है। अच्छा, अब जब बहुत कम होता है तो हम उसे नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन जब बहुत ज्यादा होगा तो उस अर्थक्वेक के हम नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि अर्थक्वेक क्यों होता है, ठीक है। इतना देखिए अर्थक्वेक बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, तो अर्थक्वेक क्यों आता है। तो आप जानते हैं कि अर्थ, देखिए अर्थ का लेयर्स कितना होता है, 4 लेयर्स। पहला लेयर्स को जब अर्थ को हम कहते हैं उसे कहते हैं हम क्रस्ट, नेक्स्ट मेंटल, फिर आउटर कोर आता है, देन इनर कोर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको चीज याद रखना है कि हमारे जो देखिए हम जहाँ पर रहते हैं उसे हम क्या, क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट देखिए बहुत सारे लेयर्स के ऊपर डिवाइडेड होता है। अच्छा, जैसे एक लेयर हो गया हमारा जो एशिया का, ठीक है, एक हो गया इधर शायद यूरोप, ठीक है, इधर पर कोई एक ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे देखिए बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स, इसे हम प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, इस प्लेट्स की वजह से डिवाइड होता है। अच्छा, अब अगर किसी वजह से देखिए ये प्लेट्स इधर से इधर पर अगर स्लाइड करने लगता है। अच्छा, क्यों स्लाइड करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेंटल पर मोल्टेन आपका लावा मैग्मा रहते हैं। अच्छा, अब उसकी वजह से अगर किसी कारण से दो प्लेट्स ऐसे आपस में आकर, ठीक है, इधर से अगर यहाँ पर कोलाइड करेंगे, ठीक है, इधर से इधर पर अगर ऐसे कोलाइड होगा तो क्या होगा, इस पर और इस लैंड पर एक अर्थक्वेक का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब सिंपल देखिए, जब ऐसे कोई और एक चीज से ऐसे रब होगा तो क्या यहाँ पर दो शेकिंग होगा, ठीक है, इसे ही तो हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स देखिए अर्थक्वेक होता है क्योंकि हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या मूवमेंट करते हैं और एक दूसरे से ऐसे फ्रिक्शन की वजह से ही अर्थक्वेक
क्रिएट होता है। अब देखिए जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स का शेकिंग होता है, देखिए इधर पर तो इसको कहते हैं हम क्या, सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा, या फिर हम इसे फॉल्ट जोन भी कहते हैं, फॉल्ट जोन। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा ऐसे ही सिस्मिक एक्टिविटी होने की वजह से, अर्थक्वेक होने की वजह से इसको हम फॉल्ट जोन डिक्लेयर करते हैं। और इसी एरिया पर भूकंप होने का, आपका अर्थक्वेक होने का सबसे ज्यादा ही चांस रहता है। ठीक है, जैसे कि जापान अगर देखेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होता है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है। अच्छा, और अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे जो हो गया आपके हिमालयस, ठीक है, तो हिमालयस पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। और हो सकता है आपका कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के वहाँ पर, एंड और एक है राजस्थान। तो राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा ही अर्थक्वेक आता है यहाँ पर, ऐसे फॉल्ट जोन रहने की वजह से। स्टूडेंट्स हम अभी और पढ़ेंगे। उससे पहले इधर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लाइक करने से और भी लोगों तक पहुँचेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जो समझा उसे नोट कीजिए। द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक मोर लाइकली टू अकर इज कॉल्ड सिस्मिक और फॉल्ट जोन। जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा ही होता है उसे हम सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी समझा कि अर्थक्वेक क्यों होता है। अब हम समझेंगे कि अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है। होने दो अर्थक्वेक, क्या होगा। देखिए, अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। मेनली होता है डैमेज, देखिए हमारे लैंडस्लाइड्स एंड सेकेंड जो सबसे डैमेज होता है आपका सुनामी। ठीक है, तो देखिए लैंडस्लाइड्स और सुनामी आता है अर्थक्वेक की वजह से। कैसे, देखिए लैंडस्लाइड्स, अगर ऐसे एक प्लेट है और इधर पर एक प्लेट है, ऐसे रब होगा तो यहाँ पर एक लैंडस्लाइड आ सकता है। और सुनामी आ सकता है अगर किसी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट के आपका सी वाटर के अंदर होगा। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, सी वाटर के अंदर ही होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा सुनामी आ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे बर्थडे साल पर देखिए 2004 पर 2004 उस पर एक बहुत ज्यादा ही इंडियन ओशन पर सुनामी आया था, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। इसकी वजह से कोस्टल एरिया पर वहां पर बहुत ज्यादा ही डैमेज हो गया था, ठीक है, उस सुनामी की वजह से। और एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम जान सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा तो हम बहुत अच्छी तरह से अर्थक्वेक से हम प्रोटेक्शन पा सकते थे। लेकिन हम कभी पता नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक कब होगा। इसकी वजह से अगर देखिए किसी जगह पर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसे हम नोटिस कर सकते हैं। और किसी जगह पर अगर कम आता है तो हम उसे नोटिस ही नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे एरिया पर भी बहुत ज्यादा हो सकता है अर्थक्वेक, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं कर सकते। तो देखिए अगर कोई बहुत ज्यादा होगा, कोई कम होगा, तो इसे हमें क्या, आपको इसको हमें नापना होगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो इसे हम देखिए एक आपका मशीन होता है, उस मशीन से इसको हम मेजर कहते हैं, और इसको कहते हैं हम रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिससे हम देखिए अर्थक्वेक का मेजर करते हैं, ठीक है, कि कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो उसका हमने समझा रिक्टर स्केल होता है द पावर ऑफ एन earthquake is expressed in terms of magnitude of a scale called the Richter scale। ठीक है, तो जिसके हम अर्थक्वेक का पावर को मेजर करते हैं उस स्केल को हम रिक्टर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ और टर्म्स को समझेंगे। देखिए जहां पर अर्थक्वेक का मेन सेंटर रहता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ से एक अर्थक्वेक का ओरिजिनेशन हुआ यहाँ से, तो ये कैसे होता है। देखिए अगर यहाँ पर हुआ तो ऐसे वेव्स के फॉर्म में ऐसे वेव्स ऐसे निकलते हैं, फिर ऐसे वेव्स जो देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस, तो इस सरफेस पर ये वेव टकराएगा, ठीक है, अर्थक्वेक सीधा नहीं टकराएगा, ऐसे वेव के फॉर्म में
टकराएगा। तो ये जो हमारा वेव्स हो गया, इसे हम कहते हैं सिस्मिक वेव। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिस्मिक वेव। तो किस वेव की वजह से अर्थक्वेक फॉर्म होता है? तो आंसर होगा सिस्मिक वेव के वजह से। अच्छा, और इस सिस्मिक वेव को हम देखिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि सिस्मिक वेव ज्यादा है या फिर कम है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। तो इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन आए कि अर्थक्वेक मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। और अगर हम आपको सिस्मोग्राफ का एक जनरल आइडिया दे तो देखिए, एक सिस्मोग्राफ पर ऐसे एक पेपर रहता है, एक पेपर से ऊपर पर एक पेंडुलम से एक पेन जुड़ा रहता है। आप देखिए, हम एक सिस्मोग्राफ को आपको यहाँ पर दिखा देंगे। अच्छा, अब देखिए, जब ऐसे उस पेन पर ऐसे देखिए मार्क होगा, ठीक है, ऐसा मार्क होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, फिर ऐसे होगा, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उस पेपर पर ऐसे मार्क होगा। अच्छा, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखिए ऐसे सिस्मोग्राफ के पेपर पर मार्क होता है। तो जहाँ पर देखिए सिस्मोग्राफ का जो पॉइंट होता है, पीक हाई होता है, तो वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिस्मिक वेव रहता है, इसका मतलब वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, और जिस जगह पर देखिए ये लो पॉइंट पे रहता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है, इस पर अगर देखिए रीडिंग 4 आता है तो भूकंप का रीडिंग क्या आएगा? 4। अच्छा, लेकिन अगर वो 6 आता है तो ऐसा नहीं होगा कि ये 4 से कितना 50% इंक्रीज हुआ तो थोड़ा सा ही भूकंप ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है। देखिए 4 से 6 के बीच में कितना गैप है? 2। तो इस दो गैप के बीच में ये आपका 1000 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर सिस्मिक वेव या फिर भूकंप हो सकता है। तो देखिए ये दो होगा आपका 1000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो सिस्मिक जो रेक्टर स्केल ऐसे ही काम करता है, 50% इंक्रीज नहीं होगा, 1000 टाइम इंक्रीज होगा। तो ऐसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये अगर क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट टॉपिक अब हम समझेंगे कि हम अर्थक्वेक से कैसे बच सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक से हम कैसे बचे, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि आप कैसे बच भी सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ गया, वो आपका घर ही लेकर डूब गया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो अगर नॉर्मल सिनेरियो में अगर अर्थक्वेक होता है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो इसे हमने देखिए ऐसे डिवाइड किया है कि पहले अर्थक्वेक आने से पहले हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद अर्थक्वेक आने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक आने से पहले देखिए हम बहुत चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए एक जब बिल्डिंग बनाएंगे, हमारा जो घर होगा उसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे मटेरियल से बनाएंगे कि वो अर्थक्वेक को अच्छे तरह के सहन कर सकता है। अच्छा, जैसे कि हम देखिए आपने शॉर्ट वीडियो पर या फिर कहाँ पर देखा होगा कि जापान के लोग ऐसे घर बनाते हैं कि अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा ही भूकंप आता है तो आपका वो घर ऐसे डोलने लगता है, लेकिन वो ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा ही भूकंप आता है। तो और भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लाइक कुछ जो इम्पोर्टेंट सामान है उसको हमेशा लॉक करके घर के अच्छे जगह पर रखेंगे। तो ऐसे ही देखिए सबसे पहले अर्थक्वेक के आगे आने से पहले हम अपने घर को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का ट्राई करेंगे। और भूकंप आने के बाद क्या करेंगे सर? देखिए सिंपल, जब आप एक घर पर रहेंगे और जब घर से आप बाहर रहेंगे, तो अगर घर के अंदर आप रहेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए जब भी आप घर के अंदर है और बहुत ज़्यादा भूकंप आने लगे तो आप घर से लिफ्ट पर कभी मत जाइए। आप अगर सीढ़ी से जा सकते हैं, कम भूकंप आता है तो आप जाइए, किसी मैदान पर चले जाइए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भूकंप आने लगता है तो आप सिंपल एक देखिए बहुत मजबूत अगर टेबल होगा या फिर कुछ होगा जिसके नीचे आप छुप सकते हैं, तो ऐसी जगह को आप प्रेफर करेंगे। तो देखिए टेबल या फिर कुछ यहाँ पर आप बहुत अच्छे से रहेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ऑलवेज ट्राई करेंगे कि आपका जो हेड है, आपके माथे को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर किसी वजह से किसी और जगह डैमेज हो जाएगा तो फिर भी आप बच सकते हैं, लेकिन आपका अगर सर पर बहुत ज़्यादा चोट आएगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए जब आप घर पर रहेंगे, फर्स्ट आप टेबल को प्रेफर करेंगे और सेकेंड अपने हेड को बचाने का ट्राई करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस
भूकंप आ जाता है। अच्छा, और नेक्स्ट, अब अगर आप घर के बाहर रहेंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए ये आपका मोर सेफ रहेगा अगर बाहर रहेंगे। तो आप ऑलवेज ट्राई करेंगे कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा बिल्डिंग या फिर बहुत ज़्यादा आपका ट्रीज या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस ये सब ना हो। आप ट्राई करेंगे हमेशा फील्ड मैदान पर, खुले मैदान पर जाने का ट्राई करेंगे। और अगर किसी आप व्हीकल्स पर हैं, सपोज आपने बस पर या फिर ट्रेन पर, तो आप देखिए सिंपल, अगर बस पर या फिर ट्रक पर है किसी, तो आप ड्राइवर को बोलेंगे सर आप थोड़ा स्लो गाड़ी चलाइए और किसी खुले मैदान पर चले जाइए। अर्थक्वेक जब तक ना थमे, जब तक ना स्टॉप हो, तो आप बाहर मत निकलिए, उस बस पर ही किसी खुले मैदान पर चले जाइए। और आप डियर स्टूडेंट्स देखिए, थैंक यू, हमने एक और चैप्टर को देखिए पूरा अच्छे से फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके फिनिश कर दिया। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा अच्छा होगा। तो एक और बार आप सबको थैंक यू।